ओम शांति। मुरली है 1 मई 2024। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। बाबा कहते, तुम सिद्ध करके बताओ कि बेहद का बाप हमारा बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है और वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। आज का प्रश्न है, इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। इस समय दुनिया में अति दुख क्यों है? दुख का कारण सुनाओ। बाबा ने उत्तर दिया, सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। इस समय राहु की दशा है, इसी कारण दुख है। वृक्षपति बाप जब आते हैं तो सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग त्रेता में बृहस्पति की दशा है। रावण का नाम निशान नहीं है, इसलिए वहां दुख होता नहीं। सतयुग में तो वहां रावण होता ही नहीं, तो दुख ही नहीं होता। बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने, उसमें दुख हो नहीं सकता। बाबा क्या कहते हैं कि सारी दुनिया पर इस समय राहु की दशा, इसीलिए दुखी। बाप जब स्वयं आते हैं तब बृहस्पति की दशा बैठती है। बाबा कहते सतयुग त्रेता में इसलिए तो दुख नहीं है, क्योंकि वहां बृहस्पति की दशा है। इसीलिए बाप आए हैं सुख धाम की स्थापना करने आए हैं, क्योंकि उसमें दुख हो नहीं सकता। जब बाप सम्मुख हो तो दुख आ ही नहीं सकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, क्योंकि सभी बच्चे यह जानते हैं हम आत्मा हैं। अपने घर से हम बहुत दूर से यहाँ आते हैं और आकर के फिर इस शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए पार्ट बजाने, पार्ट आत्मा ही बजाती है। यहाँ बच्चे बैठे हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद, बाप की याद में, क्योंकि बाप ने समझाया है, याद से ही तुम बच्चों के जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। इसको योग भी नहीं कहना चाहिए। योग तो सन्यासी लोग सिखलाते हैं। स्टूडेंट का टीचर से भी योग होता। स्टूडेंट तो टीचर को भी याद करते हैं ना, इसीलिए बच्चों का बाप से योग होता है, याद करते हैं। यह है आत्माओं और परमात्मा का, अर्थात बच्चों और बाप का मेला। यह है कल्याणकारी मिलन, बाकी तो सब है अकल्याणकारी। पतित दुनिया है ना। तुम जब प्रदर्शनी व म्यूजियम में समझाते हो तो आत्मा और परमात्मा का परिचय देना ठीक है। आत्माएं सब बच्चे हैं और वह है परम पिता, परम आत्मा, जो परम धाम में रहते, हर चीज में सुप्रीम, परम श्रेष्ठ। वही बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है।
परम पिता को दुख में ही याद करते हैं। जब बच्चों पर कष्ट होता है तो वो सबसे पहले अपने पिता के पास जाते हैं। परम आत्मा रहते ही हैं परम धाम में। श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठ स्थान पर रहेगी ना। अब तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो समझाते हो, तो सिर्फ यह नहीं समझना कि दो बाप हैं, वह बाप भी है, शिक्षक भी है, यह जरूर समझाना है। क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, एक परमात्मा की संतान होने की वजह से। वह सभी आत्माओं का बाप है, शरीर का बाप नहीं है, आत्माओं का बाप है। भक्ति मार्ग में सब भगवान बाप को याद करते हैं, क्योंकि भगवान से भक्ति का फल मिलता है और बाप से बच्चे वर्षा लेते हैं। भगवान भक्ति का फल देते हैं और भगवान भक्ति का फल देते किसको हैं? बच्चों को। क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते हैं। परंतु तुमको सिर्फ बाप नहीं सिद्ध करना है, वह बाप भी है तो शिक्षा देने वाला भी है, सतगुरु भी है। ऐसा समझाओ तो सर्वव्यापी का ख्याल उड़ जाए। यह ऐड करो, वह बाबा ज्ञान का सागर है, आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बोलो, वह टीचर भी है, शिक्षा देने वाला। तो ऐसे सर्वव्यापी कैसे हो सकता? टीचर जरूर अलग है, स्टूडेंट अलग है। जैसे बाप अलग है, बच्चे अलग हैं, आत्माएं परमात्मा बाप को याद करती हैं, उनकी महिमा भी करती हैं। बाप ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। वह आकर के हमको मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं और हम स्वर्गवासी बनते हैं। साथ साथ यह भी समझाते हैं कि दो बाप हैं। लौकिक बाप ने तो पालना की, फिर टीचर के पास जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। फिर 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए गुरु भी धारण करना पड़ता है। इसलिए बाप, टीचर, सतगुरु अलग अलग होते हैं। और यह बेहद का बाप तो सभी आत्माओं का बाप है, ज्ञान सागर है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। बाबा कहते हैं उनकी महिमा शुरू कर दो, क्योंकि दुनिया में मतभेद बहुत है ना। सर्वव्यापी अगर हो तो फिर टीचर बन पड़ाएंगे कैसे? फिर सतगुरु भी हैं, सभी को गाइड बन ले जाते हैं, शिक्षा देते हैं, अर्थात याद सिखलाते हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी गाया हुआ है, पुराने ते पुराना है संगम युग। नई और पुरानी दुनिया का बीज जिसमें परिवर्तन करना होता है संगम युग। तुम समझते हो ना, आज से 5000 वर्ष पहले बाप ने आकर अपना बनाया था और हमारा टीचर सतगुरु भी बना था। वह सिर्फ हमारा बाबा नहीं है,
वह तो ज्ञान का सागर अर्थात टीचर भी है। हमको शिक्षा भी देते, रोज पढ़ाते हैं ना 4 पेज का पाती। सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज भी समझाती हैं, क्योंकि बीज रूप वृक्ष पति है ना, वह जब भारत में आते हैं तब भारत पर बृहस्पति की दशा बैठती है। सतयुग में तो सब सदा सुखी देवी देवता होते हैं, सब पर बृहस्पति की दशा बैठती है। जब फिर दुनिया तमो प्रधान होती है तो सभी पर राहु की दशा बैठती है। वृक्षपति को कोई भी जानते नहीं, ना जानने से फिर वर्षा कैसे मिल सकता। तुम यहाँ जब बैठते हो तो अशरीरी होकर बैठो, यह तो ज्ञान मिला है। आत्मा अलग है, घर अलग है, 5 तत्वों का पुतला बनता है, शरीर बनता ना 5 तत्वों से, उसमें आत्मा प्रवेश करती है, सबका पार्ट नूंधा हुआ है। पहले पहले मुख्य बात यह समझानी है कि बाप सुप्रीम है, सुप्रीम टीचर है। लौकिक बाप टीचर गुरु का कंट्रास्ट बताने से झट समझेंगे, डिबेट नहीं करेंगे। आत्माओं के बाप में सारा ज्ञान है, यह खूबी है, वही हमको रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। आगे ऋषि मुनि आदि तो कहते थे हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, क्योंकि उस समय वह सतो थे, सतो प्रधान थे ना, तभी वो जानते ही नहीं। हर चीज सतो प्रधान से फिर 1 डिग्री कम हुई सतो बनी, फिर कितनी डिग्री कम हो गई, फिर रजो बनी, फिर तमो में आई, जो कोई डिग्री है ही नहीं, कोई कला है ही नहीं। नई से पुरानी जरूर होती है। तुमको इस सृष्टि चक्र की आयु का भी मालूम है, ये पूरा सृष्टि चक्र कितने वर्ष घूमता है, बाबा कहते ये भी तुम्हें मालूम है। मनुष्य यह भूल गए हैं इनकी आयु कितनी है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बनाते हैं, उसमें तो बहुत गपोड़े लिख दिए हैं। सबका बाप तो एक ही है, सदगति दाता एक है, गुरु अनेक हैं, जो जो आया उसी को गुरु मान लिया। सदगति करने वाला सतगुरु एक ही होता है। सतगुरु सदगति कैसे होती है, बाबा कहते हैं वह भी तुम्हारी बुद्धि में है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को ही क्या कहा जाता है, सदगति। वहां थोड़े मनुष्य ही होते हैं, थोड़े। अभी तो देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, वहां तो सिर्फ देवताओं का राज्य होगा, फिर डिनास्टी वृद्धि को पाती है। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कितने चलती हैं, 8 गद्दियां चलती हैं। जब फर्स्ट होगा तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे जो उनके आसपास। यह ख्यालात भी सिर्फ तुम्हारे चलते हैं, यह तुम बच्चे समझते हो। भगवान तुम सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वह है बेहद का बाप, और हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है।
21 पीढ़ी स्वर्ग की बादशाही। 21 पीढ़ी अर्थात जब बुढ़ापा होता है तब शरीर छोड़ते हैं, वह अपने को आत्मा जानते हैं। यहाँ देह अभिमानी होने के कारण जानते नहीं हैं कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। जब देह अभिमानियों को आत्म अभिमानी कौन बनावे? इस समय एक भी आत्म अभिमानी नहीं है। बाप ही आकर आत्म अभिमानी बनाते हैं। वहाँ यह जानते हैं आत्मा एक बड़ा शरीर छोड़ छोटा बच्चा जाकर बनेगी। सतयुग में तो ये पता ही है कि अब मुझे ये बूढ़ा शरीर छोड़ना और बच्चे का रूप जन्म लेना। इसीलिए तो सर्प का भी मिसाल है ना। यह सर्प भ्रमरी आदि के मिसाल सब यहाँ के हैं, क्योंकि वो आप समान बना देती है भ्रमरी भी भूं भूं करके, और सर्प भी अपनी केचुली अपना शरीर बदल करके दूसरा ले लेता है। बाबा क्या कहते हैं? और इस समय के जो फिर भक्ति मार्ग में भी काम में आते हैं, वास्तव में ब्राह्मणियां तो तुम हो, जो विष्टा के कीड़े को भूं भूं करके मनुष्य से देवता बना देते। बाप में नॉलेज है ना, वही ज्ञान का सागर शांति का सागर है। सभी शांति मांगते रहते हैं। शांति देवा किसको पुकारते हैं? जो शांति का दाता अथवा सागर है। उनकी महिमा भी गाते हैं, परंतु अर्थ रहित कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाबू कहते हैं यह वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। 63 जन्म भक्ति करनी ही है, कितने ढेर शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ। बाबा कहते हैं मैं शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता, उस पर उसकी बातों को अमल करने से मिलता हूँ, उस पर चलने से मिलता हूँ। इसीलिए तो बार बार क्या करते हैं, मुझे पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। यह है तमो प्रधान किचड़े की दुनिया, जो कोई काम की नहीं। कितना दुख है, दुख कहाँ से आया? बाबा पूछ रहे। बाप ने तो तुमको बहुत सुख दिया, स्वयं हम गिरते आए ना, उतरते आए। जब उतरते आए पता ही नहीं चला कितने गर्त हो गए इस दुनिया में आकर। बाबा कहते दुख कहाँ से आया? बाप ने तो तुमको सुख दिया था ना, फिर तुम सीढ़ी कैसे उतरे? गाया भी जाता है ना, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान बाप सुनाते हैं और भक्ति रावण सिखलाते हैं। देखने में न बाप आता न रावण आता, दोनों ही नहीं आते। दोनों को इन आंखों से नहीं देखा जाता, आत्मा को समझा जाता है। हम आत्मा है तो आत्मा का बाप भी जरूर है। बाप फिर टीचर भी बनते हैं, और ऐसा कोई नहीं होता भी नहीं। बाबा कहते और तो कोई इस दुनिया में है ही जो एक हो और तीनों कर्तव्य करे, बाप, टीचर और सतगुरु। अभी तुम 21 जन्म के लिए सदगति को चक्कर लेते हो, सदगति का, फिर गुरु की दरकार भी नहीं रहती। अगर हम अभी उस रास्ते पर चल पड़ते हैं तो फिर गुरु की दरकार भी नहीं रहती। बाप सबका बाप भी है तो शिक्षक भी है, पढ़ाने वाला, सबका सदगति करने वाला सतगुरु सुप्रीम गुरु भी है। तीनों को तो सर्वव्यापी कह ना सके, बाबा कहते तीनों को तो नहीं कह सकते।
बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूपों को तो ना क्या कह सकते हैं, सर्वव्यापी। वह तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। मनुष्य याद भी करते हैं, कैसे पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, सर्व की सदगति दाता आओ, सबके दुख दूर करो, सुख दो, हे गॉड फादर, हे लिबरेटर, फिर हमारा गाइड भी बनो ले चलने के लिए। इस रावण राज्य से लिबरेट करो। रावण राज्य कोई लंका में नहीं है। बाबा कहते हैं यह सारी धरनी जो है, पूरी की पूरी धरती जो है, उसमें इस समय रावण राज्य है। राम राज्य तो सिर्फ सत्य युग में होता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना मूंझ जा गए हैं, अनेक धर्म आ गए, अनेक गुरु आ गए, तभी तो मूंझ गए, सत्य छिप गया। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है श्रेष्ठ बनने के लिए। सतयुग में भारत श्रेष्ठाचारी था, पूज्य थे, अभी तक भी उन्हों को पूजते रहते हैं। भारत पर बृहस्पति की दशा थी तो सतयुग था, अभी राहु की दशा में देखो भारत का क्या हाल हो गया है। सब अनराइटियस बन पड़े हैं, बाप राइटियस बनाते हैं और रावण अनराइटियस बनाते हैं। कहते भी है ना, राम राज्य चाहिए, तो रावण राज्य में है ना, राम राज्य चाहिए तो इसका मतलब हम कहाँ पर हैं, रावण राज्य में, नरकवासी हैं। रावण राज्य को नरक कहा जाता है। स्वर्ग और नरक आधा आधा है, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। राम राज्य किसको और रावण राज्य किसको कहा जाता है। अभी तो आया हमारी बुद्धि में कि राम राज्य किसको कहते हैं और रावण राज्य किसको कहते हैं। इसीलिए तो बाबा ने क्या कहा, आधा आधा है। तो पहले पहले यह निश्चय बुद्धि बनाना है, वह हमारा बाप है और हम सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं। बाप से सबको वर्षा मिलने का हक है। मिला था ना, मिला था। बाप ने राजयोग सिखलाकर सुखधाम का मालिक बनाया था। बाकी सब कहाँ चले गए, शांति धाम। यह भी बच्चे जानते हैं, वृक्षपति है चैतन्य, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा सत्य भी है, चैतन्य भी है, बाप भी सत्य है, चैतन्य है, वृक्षपति है, पूरे सृष्टि चक्र का बीज रूप है। यह उल्टा झाड़ है ना, इसका बीज ऊपर में है। बाप ही आकर समझाते हैं, जब तुम तमो प्रधान बन जाते हो तब बाप सतो प्रधान बनाने आते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, अब तुमको कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी, अंग्रेजी अक्षर नहीं बोलो। हिंदी में कहेंगे इतिहास भूगोल, गीता संस्कृत में सुन। अंग्रेजी तो सब लोग पढ़ते ही हैं, समझते हैं। भगवान ने गीता संस्कृत में सुनाई। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस, वहाँ यह भाषा थी ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है, वहाँ संस्कृत भाषा ही बोली गई थी। बाबा कहते हैं ऐसा तो वहाँ कोई लिखा हुआ ही नहीं है। भाषा है जरूर, जो जो राजा होता है उसकी भाषा अपनी होती है।
सतयुगी राजाओं की भाषा अपनी होगी, संस्कृत वहाँ नहीं है, हिंदी ही है। सतयुग की रस्म रिवाज ही अलग है, कलयुगी मनुष्यों की रस्म रिवाज अलग है। तुम सब मीराएं हो, मीरा हो ना, उतना ही श्री कृष्ण से लव करते हो। सारी मीराएं हो ना, सबसे वैराग्य। जो कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा पसंद ही नहीं करती हो। तुम कलयुगी लोक लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। बाबा कहते कितना झगड़ा होता है। तो बाबा क्या कहते, तुमको बाप ने श्रीमत दी है, काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो। जगत जीत बनने वालों का यह चित्र भी सामने है। तुमको तो बेहद के बाप से राय मिलती है कि विश्व में शांति स्थापन कैसे होगी। शांति देवा कहने से बाप की याद आती है, बाप ही याद आता है। बाप ही आकर कलप कलप विश्व में शांति स्थापन करते हैं। कलप की आयु लंबी कर देने से मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में जैसे सोए पड़े। पहले पहले तो मनुष्यों को यह पक्का निश्चय कराओ कि वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है। टीचर को सर्वव्यापी कैसे कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप कैसे आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप आकर कैसे हमको पढ़ाते हैं। कैसे आकर पढ़ाते हैं। बाबा कहते तुम उनकी बायोग्राफी को जानते हो ना, इसीलिए बाप आते ही हैं नर्क को स्वर्ग बनाने। टीचर भी हैं, फिर साथ भी ले जाते हैं। आत्माएं तो अविनाशी है ना, वह अपना पूरा पार्ट बजाकर घर जाती है। ले जाने वाला गाइड भी तो चाहिए ना। दुख से लिबरेट करते हैं, फिर गाइड बन सबको ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है कलयुगी लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ ईश्वरीय कुल की मर्यादाओं को धारण करना है। अशरीरी बाप जो सुनाते हैं वह अशरीरी होकर सुनने का अभ्यास पक्का करना है। मैं आत्मा जो परमात्मा है वैसे ही बैठना है, अशरीरी होकर। देह का भान बिल्कुल भूल जाना है। ये देह रूपी जुत्ती बाहर उतार करके बैठना है। दूसरा पॉइंट है बेहद का बाप भी टीचर भी है, सतगुरु भी है। यह कंट्रास्ट सभी को समझाना है। यह सिद्ध करना है कि बेहद का बाप सर्वव्यापी नहीं है। आज का वरदानी हाथ सदा अपने सिर पर अनुभव करते यह वरदान अपने में समाते हैं। तो बाबा ने क्या बताया, क्या वरदान दिया बाबा ने।
बाबा कहते हद के नाज नखरों से निकल, हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। हद के सारे नाज नखरों से निकल जाओ, उस रूहानी बाप के रूहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धि भव। विस्तार है, कई बच्चे हद के स्वभाव संस्कार के नाज नखरे बहुत करते, जहाँ मेरा स्वभाव मेरे संस्कार यह शब्द आता है, वहाँ ऐसे नाज नखरे शुरू हो जाते हैं। यह मेरा शब्द ही फेरे में लेता है। लेकिन जो बाप से भिन्न है वह मेरा है ही नहीं। बाबा कहते हैं मेरा तो वही है ना जो मुझे अपने आप को उस स्वरूप में रख मुझे याद करता है। जैसा बाप वैसे बच्चे वैसा याद करेगा ना, तो बाबा कहते वह मेरा है। मेरा स्वभाव बाप के स्वभाव से भिन्न हो नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हद के नाज नखरों से निकल, रूहानी नाज में रहो, प्रीत बुद्धि बन, मोहब्बत की प्रीत के नखरे भल करो। बाबा कहते हैं बस अपने आप को बाप का समझ लो, रूहानी नाज में रहो। आज का स्लोगन है, बाप से सेवा से परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से सेवा से और परिवार से मोहब्बत है तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।